कोरोना काल संकट काल में देश के कोने कोने से हर रोज झकझोर देने वाली तस्वीरें मिलती हैं। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उनको देखकर आपको भी बेहद दुख होगा। ये राजस्थान के कोटा की तस्वीरें हैं जहां पर एक मजबूर पिता अपने बेटी के शव को सीट से बांधकर ले जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसको राजस्थान के कोटा मेडिकल कॉलेज ने एम्बुलेंस नहीं दी। अंतिम संस्कार करने के लिए बेटी के शव को कंधा देने के लिए कोई नहीं था। आप देख सकते हैं परिवार की स्थिति कितनी खराब है। ये पिता अपनी बेटी के शव को कार की सीट पर बांधकर ले जाने के लिए मजबूर हुआ। झालावाड़ की सीमा का कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 17 दिन से उपचार चल रहा था। रविवार की सुबह सीमा की मृत्यु हो गई। परिवार का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही से सीमा की मृत्यु हुई, क्योंकि उसे आईसीयू वार्ड से जनरल वार्ड में भेज दिया गया था। ये यहां पर ऑक्सीजन भी नहीं थी, ये परिवार का आरोप है। मौत के बाद शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराई गई। काफी समय तक इंतजार करने के बाद सीमा के पिता अपनी गाड़ी में बेटी का शव लेकर गए। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। शर्मनाक भी हैं ये तस्वीरें पूरी व्यवस्था के लिए कि शव के लिए एम्बुलेंस तक नहीं है। लाखों करोड़ों का टैक्स नागरिक देते हैं। और डीएम साहब का क्या कहना है इस पूरी घटना को लेकर, वो भी सुनना बेहद जरूरी है। सुन लेते हैं। आज हमने चालान भी किए 2-3 एम्बुलेंस वालों के, जो भी वहाँ रहते हैं, जो पैसे मांगते हैं, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि ये जब इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, मेडिकल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट, मेडिकल कॉलेज के इंचार्ज, सबको कह रखा है हमने कि कोई डेथ होती है तो उसके लिए नगर निगम व्यवस्था करती है। इतना बड़ा टेंट लगा हुआ है, माइक लगा, वो किसी से नहीं जाके, और जो शिकायत करता है वो भी स्पष्ट बता नहीं रहा है उससे कितने पैसे मांगे, किस आदमी ने मांगे, किस गाड़ी नंबर मांगे। तो ऐसी स्थिति में एकदम तो पकड़ में नहीं आ रहा कि किसने किया, लेकिन फिर भी एक गंभीर विषय है कि कोई ज़्यादा पैसे मांगता है तो उसकी जांच करवाएंगे और ओवरऑल भी एम्बुलेंस पर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस करेंगे। अब जैसे जैसे स्थितियाँ नॉर्मल हो रही है, डीटी ऑफिस वाले भी कार्रवाई करेंगे। पिता के दुख को आप भली भांति समझ रहे होंगे इन तस्वीरों को देखकर। मनीष हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मनीष, ये जो तस्वीरें हैं ये पूरी व्यवस्था के लिए शर्मनाक है, पूरे समाज के लिए शर्मनाक है कि एक पिता को अपनी बेटी के शव को इस तरीके से बांध कर ले जाना पड़ा। कोई कंधे पर उठाने वाला नहीं था, स्ट्रेचर नहीं था कि कोई उठाकर उसके शव को गाड़ी में रख देता। इस तरीके की अव्यवस्था और बड़े बड़े दावे सरकारों के। जी बिल्कुल शोभना, निश्चित तौर पर न सिर्फ व्यवस्था बल्कि पूरी मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। खासतौर पर तब जब राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल कोटा से आते हैं। यहाँ तक कि देश की लोकसभा के अध्यक्ष का संसदीय क्षेत्र है ओम बिरला का ये कोटा। बावजूद उसके अगर एक पिता को अपनी बेटी के इलाज से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक इस तरीके से जूझना पड़े तो सवाल उठना स्वाभाविक है। सीमा 17 दिन तक हॉस्पिटल में रही। उनके घर वालों का कहना है कि केवल एक टेलीफोन कॉल के बाद उनको आईसीयू बेड से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और तब सीमा की हालत अच्छी नहीं थी। इसके अलावा परिवार का ये भी आरोप है कि बात कही जाती है कि राजस्थान सरकार कोरोना का इलाज मुफ्त करती है, लेकिन 17 दिनों में 75 से 80 हजार रुपए इस परिवार को दवाओं पर खर्च करने पड़े। और उसके बाद जब सीमा ने दम तोड़ दिया तो वार्ड बॉय ने 1000 रुपए मांगे कि वो बॉडी को एम्बुलेंस तक पहुंचा दे। लेकिन एम्बुलेंस वाले से जब बात की तो किसी ने 35,000, किसी ने 20,000 तो किसी ने 15,000 रुपए। बिल्कुल। तो ये तस्वीर ये बताती है कि किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो चुका है महामारी के इस दौर में। बिल्कुल। और ये सिर्फ राजस्थान की तस्वीरें नहीं है, ये सभी राज्यों की यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।